एक तो सबसे पहले राजकमल प्रकाशन को बहुत सारी बधाई एक लंबी यात्रा के लिए। और 90s में जब मैं लिखत पढ़त की दुनिया में आ रहा था, उस समय के ये तीनों लोग हीरो हैं। और मुझे याद है शुरुआती 90s में हंस में शरण कुमार लिम्बाले जी के नॉवेल आत्मकथा अक्करमाशी पे बड़ी लंबी बहस, बड़ी लंबी बातें चली थी। उसके हम जैसे नौजवान लोग पहले पहले गवाह रहे हैं। और हम उस समय उस चिट्ठियाँ लिखा करते थे, जो कि अक्करमाशी पे भी मेरी एक चिट्ठी जो है हंस में छपी थी। और अब्दुल बिस्मिल्लाह जी का झीनी झीनी बीनी चदरिया, ये उन किताबों में है। कहते हैं कि जब आप हिंदी में कुछ लिखना पढ़ना शुरू करते हैं तो कुछ जिन नॉवेल्स को पढ़ लेना चाहिए, उनमें से झीनी झीनी बीनी चदरिया है। उस समय एक कहानी के तौर पे, एक किस्सा गोई के तौर पे जितना आकर्षक और जितना अद्भुत वो नॉवेल लगा था, बहुत बाद में जब और थोड़ी समझदारी आई तो उसके अपने सामाजिक राजनीतिक निहितार्थ भी जो है हम समझ पाए। और लक्ष्मण गायकवाड़ जी, जैसा कि मनोज भाई ने जिक्र किया, उचक्का उचल्या है ना, उठाई गिर नाम से ये हिंदी में है। और बहुत कमाल की बातें, मतलब सबसे पहले तो यही मैं लक्ष्मण गायकवाड़ जी के नॉवेल से बात शुरू करता हूँ कि जिसमें वो कहते हैं कि जब वो शायद 7वीं 8वीं जमात में पढ़ रहे थे तो हर किताब की पहले पृष्ठ पे जो है वो भारत के बारे में जो विचार व्यक्त किया जाता था कि भारत हमारा देश है और इसमें सब हम सब बंधु हैं, है ना। उस भारत को हम नहीं जानते, है ना। ये भारत जो है हमारा भारत नहीं है। तो मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आमतौर पे जब पढ़ने की दुनिया में हम आते हैं, लिखने की बात तो बाद में है, तो जो बहुत सारा साहित्य हमारे सामने होता है ना, वो चीज़ आपके समय में आपके सामने भी रही होगी। और जब हम अपने को लिखने की दुनिया में लाते हैं तो उस पूरी राइटिंग की जो परंपरा है उससे अलग रखने का जो जोखिम है और अलग रखने का जो साहस है ना, वो साहस शुरू में कैसे जुटाया आपने, ज़रा इसके बारे में बताइए, ताकि दलित जो परिदृश्य है राइटिंग की दुनिया में उसके बारे में थोड़ी समझदारी हमारी बन पाए। राजकमल प्रकाशन के उत्सव में हमें ये, उनके लिए मैं बहुत अभिनंदन की बात करता हूँ कि दलित साहित्य के ऊपर चर्चा आज यहाँ प्रकाशन के राजकमल के प्रकाशन के द्वारा हो रहे। हमारे दोस्त शरण कुमार लिम्बाले और बिस्मिल्लाह जी हमारे साथ है। मैं इस समय यही कहूँगा कि कोई लेखक जब लिखता है तो उसके अंदर जो पीड़ा होती है वो पीड़ा उसको बैठने नहीं देती है। वो पीड़ा उसको बार बार उचकाती है कि भाई वो लोग वैसे हैं, हम ऐसे क्यों हैं। वो उनकी तरफ, उनको अच्छा खाना मिलता है, उनको पास अच्छा गाड़ी है, उनके पास रहने को मकान है, और हम क्यों ऐसे हैं। तो मैं जिस कौम से आता था तो हमारे लिए तो कोई गांव ही नहीं था। गांव में आए तो सब गांव वाले मिलकर हमको पीटते थे या गांव के बाहर हकाल देते थे, और फिर झुग्गी झोपड़ी में या पाल में रहने का इंतज़ाम था। सही मायने में हमारे बुजुर्ग, मैं कल ही बातों में कह रहा था कि हम तो आज़ादी की जंग लड़ने वाले मुगल से लेकर अंग्रेज़ तक हम लोगों ने इस राष्ट्र के लिए हमारी पीढ़ी न पीढ़ी दर पीढ़ी हमने लड़ाई में पूरे दिन काटे हैं। क्योंकि सुअर पालना या गधा पालना ये भी तो एक ट्रेडिशन था कि सुअर पालने से हमारी संस्कृति को बचाने का काम हम लोगों ने किया उस समय, ये घुमंतु जो क्रिमिनल ट्राइब्स है। और ऐसे में से मैं ये कौम से पैदा हुआ और हमारी जो पीड़ा थी, तो मुझे लगता था मैं स्कूल जा रहा हूँ
लेकिन स्कूल में अन्य कास्ट के जो गांव के लोग होते हैं वो तो बहुत अच्छी तरह से कपड़े पहन के आते हैं और अपना किताबें होती है। मेरे पास तो किताबें भी नहीं है, पाटी पेंसिल भी लेने को पैसा नहीं है। तो ऐसे समय में जो मुझे पीड़ा लगती थी, अरे भारत मेरा देश है, क्योंकि हमारे जो टीचर होते थे तो प्रार्थना शुरू होती थी, भारत मेरा देश है, सारे भारतीय हम भाई है, ये है वो है। मुझे लगता था अरे मेरे पास तो पढ़ने के लिए एक पेंसिल भी नहीं है, पाटी नहीं है, किताब नहीं है, और हम भाई कैसे? वो भाई के पास तो सब कुछ है, मेरे पास क्यों नहीं है? ये सवाल हमें हमारे सामने आने लगा। और तब हमने शुरू किया कि भाई मेरे घर में ऐसा क्यों होता है, चोरी किए नहीं किए तो भी पुलिस क्यों आती, क्यों पीटती है, और हमें क्यों घर के बाहर निकाल देती है या घर को आग लगा देती है। तो ये समस्या मेरे सामने थी। और मैं जब कुछ किताबें पढ़ता था तो मुझे लगता था कि जैसा गुरकी की माँ मैं पढ़ा था, और भी कुछ किताबें पढ़े थे हमने, थोड़ा मार्क्सवाद लेनिनवाद में कामगार होने की वजह से वो किताबें पढ़नी पड़ती थी या पढ़ते थे। तो उस समय से मुझे भी लगता था कि मैं कुछ लिखूं, और इस वजह से मैंने उच्चक्का का पहला लेखक बनने का एक ख्वाब मुझे मिला, और उससे मैं लिखना को शुरू किया। और उचल्या का जो समस्या है वो उससे भी बदतर आज भी समस्या हमारे समाज में है, लेकिन उसमें लिखने की परंपरा न रहने से। सही बोले तो हमारी तो कोई परंपरा नहीं है। जैसा उच्च कास्ट के लोगों को परंपरा तो है पढ़ने की लिखने की, हमें क्या परंपरा है? हमें तो सुअर पालने की और गधे पालने की परंपरा। और गधे पालने वाला और सुअर संभालने वाला जब लेखक बनता है तो उसकी किताबें थोड़ी अलग ही समाज से होगी। और मुझे लगता है कि उसी ढंग से, और अब ये हम आगे का सोचते हैं कि खाली उच्चक का लिखना नहीं है, तो हमें आज ये लगता है कि समाज में दूरियां कैसी बढ़ रही है, व्यवस्था किस तरह से है, धर्म की नाम पे शोषण कैसा होता है, महिलाओं का शोषण कैसा होता है, या खेत मजदूर का शोषण कैसा होता है। तो आज दलित राइटर खाली अपने सीमित नहीं है, तो आगे का भी लेखन वो करने जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। 2 साल पहले, बल्कि 1.5 साल पहले, जब शरण कुमार लिम्बाले जी को सरस्वती सम्मान मिला था, तो साहित्यिक हल्के में एक बड़ी कमाल की बात चल रही थी, मुहावरे की तरह, कि सामाजिक अन्याय के प्रति जो है, ये सम्मान सामाजिक अन्याय के प्रति जो है एक तरह का पश्चाताप है। बहुत वाहवाही तो एक चीज़ है, लेकिन दलित राइटिंग को उस लेवल का सम्मान अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मेरे मन में एक सवाल सर ये है कि जैसे आपने अक्करमाशी लिखी और उसकी वृहद स्वीकार्यता जो है उसको हमारे समाज ने देखा है, और वहाँ से लेकर के अब तक जो पिछला उपन्यास आपका है जिसमें भीमा कोरेगांव की पूरी कथा और पूरा संघर्ष आपने दर्ज किया है, तो आप या लक्ष्मण गायकवाड़ जी या बहुत सारे दलित लेखक की जो पहली किताब होती है, और फिर मतलब कास्ट के उस तरफ से जब स्वीकार्यता के इस तरफ आ जाते हैं, तो उसके बाद का दलित लेखन की दशा और दिशा क्या होती है? क्योंकि आपने अपने दर्द के एक इतिहास को तो दर्ज किया, और आप जिस तरीके की जीवन शैली या बाद में जिस तरीके से बोलने के मंच पे आपका स्वागत किया जाने लगा, आपको बोलने के लिए पूरा बृहत्तर परिदृश्य दिया गया, उसमें उसके बाद फिर क्या मतलब दलित लेखकों के लिए क्या मसला होता है? मेरे सामने मेरे गुरु आदरणीय बालचंद्र नेमाड़े सर बैठे हैं। उन्होंने मुझे बड़ा किया है, मैं उनको नमन करता हूँ। मेरे मित्र चंद्रकांत भोंजाल और अरुण शिवते जी और भी बहुत सारे मित्र हैं। मुझे सवाल पूछा गया है, सही है कि मैं अभी 6 महीने इतने फ्लाइट्स में और इतने 5 स्टार होटल में रह रहा हूँ। अभी भी मैंने अच्छे कपड़े डाले हैं, पाउडर लगाया हुआ है। अब मेरे कपड़े पर, मेरे पाउडर पर मैं कैसा
खाता हूँ, क्या पीता हूँ, क्या करता हूँ, इस पर मत जाइए। मेरी पीड़ा जो है वो महत्व की है। मेरे कपड़े, मैं फ्लाइट से जा रहा हूँ, 5 स्टार होटल में रह रहा हूँ, सरस्वती सम्मान मिल रहा है, ये महत्व का नहीं है, मेरी पीड़ा महत्व का है। शरण कुमार लिम्बाले को सम्मान मिलता है। अभी मैं जब पहले सरस्वती सम्मान मिलने के पहले ऐसे लोग देखते थे, आया है लिम्बाले, ऐसा बोलते थे। मगर अब मैं जाता हूँ तो उठते हैं, अरे शरण जाओ, अरे शरण जाओ, ऐसा करते हैं। स्वीकार्यता बड़ी है। इसका अर्थ मुझे स्वीकारना ये अंतिम नहीं है, मेरे समाज को स्वीकारना है। हाँ, पूरे समाज को स्वीकारना है। हाँ, मुझे आप घर में बुलाओगे, चाय पिलाओगे, कुछ खाने को दोगे, और आपके दरवाजे पर कोई मेरी समाज की भिखारी आएगी तो बोलोगे नहीं, चलो आगे पीछे हटो, ये ऐसा कहेंगे, ये दांभिकता है, हिपोक्रेसी है। आपको एक्सेप्ट करना है तो पूरे समाज को एक्सेप्ट करना होगा। पूरे समाज को एक्सेप्ट करना है यानी पूरी व्यवस्था बदलना है। हाँ, व्यवस्था बदलने के लिए हम लिख रहे हैं, किसी पुरस्कार के लिए नहीं लिख रहे कि और किसी ने हमें बुलाए, हमारा सम्मान करे, हमें कुर्सी पर बिठाए, ये चीज़ें मेरे लिए बहुत मामूली लगती है। हमारा सपना यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था के खिलाफ जो लिखा है, उस सपना को लेकर हम जाति व्यवस्था खत्म करना चाहते हैं। नेमाड़े सर ने कहा कि पहले जाति व्यवस्था नहीं थी, मगर आज वो खूंखार बनी है। धर्म बहुत हिंस्र बना है आज। इतना पहले नहीं था। मैं जब मंदिर में जाता था तो ईश्वर को देख के डरता था, क्योंकि उसके हर हिंदू देवताओं के हाथ में शस्त्र होते हैं। मैं डरता था, अरे ये इसके हाथ में शस्त्र क्यों है, ये मुझे मारेगा, इस प्रकार की। और आज तो भय बढ़ गया है। आज हिंदू आक्रामकता इतनी बड़ी है, इतनी हिंसा, हिंदू इतना हिंस्र हो गया है। वो इस देश का बड़ी पॉपुलेशन हिंदू है, वो यदि हिंस्र हो जाए, वो यदि अशांत हो जाए, तो देश कैसा अहिंसा में रहेगा, देश कैसा शांत रहेगा। मुझे लगता है कि जनतंत्र को खतरा है, और इसमें हमारे जैसे लेखकों की प्रतिबद्धता बढ़ती है, कमिटमेंट बढ़ती है। हमें देश को सुंदर करना है, राष्ट्र को सुंदर करना है, इसके लिए लिख रहे हैं। मुझे सुंदर करने के लिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। बहुत कमाल की बात आपने कही। मैं अब्दुल बिस्मिल्लाह जी से अब एक सवाल करता हूँ, फिर एक ओपन सेशन रखेंगे हम लोग छोटा सा। शानी को एक बात की बड़ी तकलीफ़ थी, और वो तकलीफ़ आखिर तक रही, कि बेसिकली दलित साहित्य के जो अपने कुछ सवाल हैं उससे भी जुड़ती है तकलीफ़, कि जो बृहत्तर हिंदी साहित्य है उसमें मुसलमान चरित्र, मुसलमान परिवेश नगण्य है, और कुछ है भी तो शुरुआती उत्साह में उन चीज़ों को नहीं दर्ज किया गया। लेकिन मुसलमानों के भीतर है ना, जो एक पसमानदा धारा है, जो अभी हमारे बिहार में पसमानदा मुस्लिम महाज के रूप में, मतलब संसद में भी उसकी जगह बनी, कुछ मेंबरान हुए उसके। तो जब हम झीनी झीनी बीनी चदरिया पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि वो पहला ऐसा हिंदी का उपन्यास है जिसमें पसमानदा मुस्लिमों को अच्छे तरीके से दर्ज किया गया है। एक बहुत ही यूनिक किस्सा गोई के रूप में वो सामने आया है। तो और वो कमाल का उपन्यास है, अद्भुत है। आप इलाहाबाद से पढ़े, इलाहाबाद के बाद आप लंबे समय से दिल्ली में प्रोफेसर भी हैं। इलाहाबाद से थोड़ा पीछे जाकर आपने बनारस के बुनकरों पर वो चीज़ लिखी। तो वो मतलब उसके पीछे की जो बात है थोड़ी सी, वो मैं जानना चाहता हूँ। और दूसरा ये कि वो सिलसिला रुक क्यों गया, है ना, और आगे दूसरे लेखक जो है उस तरीके से पसमानदा मुसलमानों को अपने चरित्र के रूप में, अपने किरदार के रूप में लेकर क्यों नहीं आए। इसकी कोई वजह आप अगर समझते हैं या बता सकते हैं तो प्लीज़ बताइए। मैं तो आभार व्यक्त करता हूँ पहले तो कि मुझे इस सत्र में शामिल किया गया, इस चर्चा में।
आपने एक तरह से 3 मुद्दे रख दिए एक साथ। शानी जी की चिंता, जिसको आपने स्पष्ट नहीं किया, मैं स्पष्ट करूंगा। झीनी झीनी बीनी चदरिया, और फिर ये सिलसिला आगे क्यों नहीं बढ़ा, ये एक सवाल। 3 बिंदु। शानी जी की चिंता ये नहीं थी, न तो दलित उसके केंद्र में नहीं था। शानी जी की चिंता के केंद्र में था मुसलमान। मुसलमान होने की पीड़ा, और इस पीड़ा को शानी ने बहुत झेला था, जबकि वो सरकारी नौकरी में थे। झेला था। और स्पष्ट कर दूं कि शानी जी से कहीं ज़्यादा मैंने झेला है उस पीड़ा को। और मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मेरा नाम जब इस प्रकार लिया जाता है कि हिंदी का मुसलमान लेखक, तो मुझे इतनी तकलीफ होती है कि मैं बता नहीं सकता उसको मैं, कि कितनी तकलीफ होती है मुझे कि हिंदी के मुसलमान लेखकों में राही मासूम रज़ा, शानी, असगर वजाहत, अब्दुल बिस्मिल्लाह, मंजूर इस्लाम, ये अपने आप में ये फ्रेज ही अपने आप में कितना ख़तरनाक है ये। फिर अगर साहित्य में इसी प्रकार का विभाजन अगर करना है, तब तो हम प्रेमचंद को हिंदी का कायस्थ लेखक कहना चाहिए। फिर रामचंद्र शुक्ल को हिंदी का ब्राह्मण आलोचक कहना चाहिए हमें, और मैथिली शरण गुप्त को बनिया कवि कहना चाहिए। तो ऐसे तो साहित्य में नहीं होना चाहिए ना। साहित्यकार का क्या कोई धर्म होता है? और अगर कोई धर्म होता है रचनाकार का, तो वो रचना ही उसका धर्म है। रचनाकार न हिंदू होता, न वो मुसलमान होता, न वो ईसाई होता। रचनाकार सिर्फ रचनाकार होता है। और जिस दिन मैं मुसलमान हो जाऊंगा, लिखना बंद कर दूंगा, शायद नहीं लिख सकता मैं। यह पीड़ा है। मुझे बुलाते थे लोग व्याख्यान देने के लिए, तो मेरा परिचय दिया करते थे लोग कि हमें बड़ी प्रसन्नता है कि आज हमारे बीच एक ऐसे विद्वान उपस्थित हैं जो मुसलमान होते हुए भी जिन्होंने हिंदी में लिखा है। ये तारीफ है मेरी? जी नहीं, ये मेरी भर्त्सना है। अब्दुल बिस्मिल्लाह ने पढ़ी है तो बहुत तीर मार लिया साहब, बहुत बड़ा काम कर लिया है। अरे बपौती है किसी की क्या हिंदी या उर्दू? बपौती है क्या? उर्दू आप नहीं पढ़ सकते क्या? फारसी आप नहीं पढ़ सकते क्या? अरबी आप नहीं पढ़ सकते क्या? भाषा का संबंध क्या धर्म से है? भाषा का कोई संबंध धर्म से नहीं है। ये दुर्भाग्य है कि हम भाषा को धर्म से जोड़ते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये तारीफ नहीं है मेरी, मुसलमान होते हुए भी। अरे मैंने तो संस्कृत भी पढ़ी है, और बहुत मुश्किल से पढ़ी है भैया। अब देखिए ताली बज गई। क्यों भाई, क्यों ताली बजा रहे हैं? संस्कृत कौन सा मैंने बड़ा काम, महान काम कर दिया संस्कृत पढ़कर? है, मुझे तो पढ़ने नहीं दिया जा रहा था। स्कूल में त्रिभाषा फार्मूला लागू हुआ आज़ादी के बाद कि 3 भाषाएं पढ़नी हैं। 8वीं कक्षा तक 3 भाषाएं। थोड़ा शायद लंबा बोलूँगा मैं। 3 भाषाएं का, एक मातृभाषा, एक विदेशी भाषा और एक अन्य भारतीय भाषा। तो ये जो हिंदी क्षेत्र है, हिंदी भाषी क्षेत्र, वहाँ मातृभाषा के रूप में हिंदी अनिवार्य है।
विदेशी भाषा के रूप में जर्मन, फ्रेंच नहीं, अंग्रेजी है भाई। जर्मन फ्रेंच भी तो विदेशी है। अंग्रेजी, वहाँ मतलब था कि अंग्रेजी भी पढ़ना अनिवार्य है। अब मसला आया कि अन्य भारतीय भाषा एक पढ़नी है, तो त्रिभाषा फार्मूला संविधान में है। इसमें त्रिभाषा फार्मूला में अन्य भारतीय भाषा हिंदी बेल्ट में क्या है, 2 भाषाएं रखी गई, संस्कृत अथवा उर्दू। संस्कृत अथवा उर्दू, ये अथवा जो लगाया गया, ये इसीलिए लगाया गया कि जो हिंदू आएगा विद्यार्थी वो तो संस्कृत पढ़ेगा, और जो मुसलमान आएगा वो उर्दू पढ़ेगा। तो अथवा बीच में घुसेड़ा गया। अच्छा, अब अब्दुल बिस्मिल्लाह तो मुसलमान है, लेकिन भैया अब उर्दू तब पढ़ेगा जब उर्दू का अध्यापक होगा। तो उस भाषा फार्मूला में ये भी लिखा हुआ है कि उसी भाषा का अध्यापक विद्यालय को मिलेगा जिस भाषा में कम से कम 5 विद्यार्थी हों, और कक्षा 1 से लेकर एमए तक हिंदी में अकेला मुसलमान था मैं। एमए करते वक्त भी अकेला मुसलमान था मैं। तो उर्दू का अध्यापक कहां से मिलता? प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में है। संस्कृत पढ़नी पड़ी, संस्कृत पढ़नी पड़ी, क्योंकि संस्कृत पढ़ने वाले सारे विद्यार्थी संस्कृत पढ़ रहे थे। तो बड़ी विचित्र सी घटना घटी। संस्कृत में धातु होते हैं ना, हमारे जी बैठे हुए हैं, है ना, धातुओं के रूप रटने पड़ते थे। पठ धातु है, पठति पठता है, पठंती। तो भूतकाल में होता है पठानी, पठावह, पठामा। मेरी मां पठान थी, तो एक दिन मैं रूप रट रहा था, पठानी, पठावह, पठामा, पठानी। तो जब मेरे पिताजी लौटे बाहर से कहीं से शाम को, तो मेरी माँ ने शिकायत की, कहीं ये लड़का जो है बहुत शैतान हो गया है, कहीं मुझे चिढ़ाता है कि पठानी पठानी कर रहा है। तो मैंने कहा, अब्बा ने मुझसे डांट के पूछा कि अम्मा को पठानी पठानी क्यों कह रहे हो? तो मैंने समझाया कि संस्कृत पढ़ता हूँ, उसमें धातु का ये रूप है, पठ धातु का। तो मेरे अब्बा को लगा कि इस बच्चे को तो स्कूल के लोग हिंदू बना देंगे, और इसका बदला लेने के लिए कि ये हिंदू न बन जाए, तो उन्होंने मुझे उर्दू पढ़ानी शुरू कर दी घर में। कहा इसको तो रोक नहीं सकते पाठ्यक्रम को, तो उर्दू पढ़ाओ इसको। ये शानी वाली बात पर ये बोलना पड़ा मुझे। और कि अब झीनी बीनी चदरिया पर जो सवाल आया, फिर उसके बारे में बताऊं। तब जिस समय ये छपा उपन्यास राजकमल प्रकाशन से, उस समय राजकमल प्रकाशन की मालकिन हुआ करती थी शीला संधू। तो ये उपन्यास की जब पांडुलिपि गई है वहाँ राजकमल में, नामवर जी के कहने से दे दी थी। मुझे उम्मीद तो थी नहीं कि राजकमल छापेगा। राजकमल बड़े बड़े लेखकों का प्रकाशक। लेकिन साहब एक दिन बुलाया उन्होंने, शीला जी ने, और मुझसे उन्होंने प्रश्न पूछा। कहा आप बनारस के रहने वाले हैं? मैंने कहा नहीं, इलाहाबाद का हूँ। दूसरा प्रश्न पूछा, बुनकर कम्युनिटी के हैं आप, यानी स्वयं बुनकर जाति के हैं, कम्युनिटी का? उन्होंने, मैंने कहा नहीं। तब उन्होंने कहा फिर ये उपन्यास लिखा कैसे आपने? न आप बनारस के हैं, न बुनकर हैं, और ये बनारस के बुनकरों पर फिर लिखा कैसे? तो मैंने कहा कबीर को याद कर लीजिए। कबीर पहले ही कह गए थे कि मैं काशी का जुलाहा। तो इस उपन्यास को लिखते हुए मैं खुद काशी का जुलाहा बन गया था। जुलाहा बुनकर को जुलाहा कहते हैं। तो मैं जुलाहा बन गया, तब जाकर संभव हुआ
नहीं, शायद न हो पाता। मैं बाहर से देखता, अध्ययन करता, नोट्स लेता डायरी में, नहीं लिख सकता था। मैं 10 साल तक उनके बीच रहते रहते वही बन गया जो वो थे। आरंभ में जब मैं गया वहाँ, किराए का घर लेकर रहने लगा, तो डिस्टर्ब बहुत होता था। करघे चलते थे रात भर, खटाखट खटाखट खटाखट, बहुत डिस्टर्ब होता था। मैं न पढ़ पाता था न लिख पाता था। मैं मकान बदलने के चक्कर में रहा, लेकिन फिर आने वाली तकलीफ, मुसलमान को कोई हिंदू अपना मकान नहीं देता किराए पर। आज भी दिल्ली में भी दिल्ली जामिया मिलिया में जब नौकरी करने आया मैं, तो 3 महीने तक जेएनयू के हॉस्टल में रहा मैं। और उसके बाद एक किराए का कमरा उन्हीं विद्यार्थियों ने जेएनयू के मुझे दिलवाया। तो शर्त रख दी, कहा ये मकान मालिक को बताया है हमने कि लड़का हिंदू है, मुसलमान बता मत दीजिएगा। और अपना नाम बदलकर अतुल नाम रखकर मैं 1.5 साल तक किराए के मकान में दिल्ली में रहा हूँ। और पोल खुल गई मेरी, ये अलग बात है। तो 3 मकान बदले, तीनों उन्हीं बुनकरों के एरिया में। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो खटर पटर जो मुझे डिस्टर्ब करता था, मुझे आनंद देने लगा। उस करघे की उस आवाज़ में मुझे अनहद नाद सुनाई पड़ने लगा। और उस अनहद नाद ने मुझसे झीनी झीनी मीठी चदरिया उपन्यास लिखवा लिया। अब तीसरी बात, ये सिलसिला बंद हो गया। जी नहीं, बंद नहीं हुआ, आगे बढ़ गया है। शायद आपने कुठाओं उपन्यास नहीं पढ़ा है। कुठाओं का विषय ही है मुस्लिम समाज में जातिवाद। और जातिवाद ही नहीं, अछूत जातियां हैं मुसलमान में भी, मुस्लिम समाज में भी। और उस उपन्यास की जो मुख्य पात्र है लड़की, तो वो कौन सी जाति है? भंगी है, जो मल मूत्र साफ करने वाली जातियाँ। दरअसल भारत में जो धर्म परिवर्तन जब हुआ, तो तमाम ये तथा कथित, जिनको हम निम्न कहते हैं, निम्न जातियों ने ही ज़्यादा इस्लाम स्वीकार किया था। क्योंकि इस्लाम के पास झुंझुना था, एक मसावात का झुंझुना। मसावात यानी बराबरी, कि मुसलमान बन जाओ, सब बराबर हैं, मुसलमानों में कुछ कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है। इस चक्कर में धड़ाधड़ लोग मुसलमान हो गए, लेकिन जातियां नहीं बदली, क्योंकि उनके पेशे नहीं बदले। पेशा कैसे बदल देंगे? जो बाल काटता था वो बाल काटता रहा। फर्क ये हो गया कि पहले वो रामचंद्र नाम था उसका, और बाद में रहमान हो गया। रहा वो नाई ही, बाल ही काटता रहा। तो वो भंगी एक लड़की और उसकी माँ के दर्द से भरा वो उपन्यास है कुठाओं। तो आगे बढ़ गया है सिलसिला, रुका नहीं। हम दलित लेखक ये चाहते हैं कि भारत में समता, स्वातंत्र्य और बंधुत्व और न्याय एक जैसा मिले। इसी के ऊपर हमारी राइटिंग दलित लेखक की चल रही है। हम जो शोषित पीड़ित लोग हैं, हम चाहते हैं कि ये जाति व्यवस्था खत्म हो। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, महात्मा फुले जैसे लोग, ये शाहू महाराज जैसे लोग महाराष्ट्र में हुए हैं। हम चाहते हैं हम उससे ही सब कुछ लेकर आज दलित लेखक लिख रहा है। और हम चाहते हैं कि सारा भारत एक हो, सारे भारतीय एक जैसा न्याय मिले। ना घोड़ी पर चढ़ने पर दलित को मारा जाएगा, ना काटा जाएगा, या चोर, गुनहगार, बदमाश बोल के इस देश में मारते रहने वाले लोगों को हम हमारे राइटिंग से ही जवाब देंगे। और आने वाली पीढ़ी में हम चाहते हैं कि यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये जाति खत्म हो, क्योंकि अभी शिक्षा, पढ़ाई बहुत हो गई है और पढ़े लिखे लोग भी सही रास्ते में आए। हाँ, मैं तो ये चाहता हूँ आने वाले दिनों में कि हम दलित राइटर्स और ब्राह्मण राइटर्स एक बनेंगे और इस देश की व्यवस्था को खत्म करने की और एक मानवता और समानता, महिलाओं के ऊपर कोई अत्याचार नहीं होगा, कोई भी धर्म महिलाओं को नीचा नहीं दिखाएगा, ऐसा हम लिखना चाहते हैं। और आने वाले दिनों में
ये मानवता का, ये बुद्ध का देश है, ये कबीर का देश है, ये संत तुकाराम का देश है, ये बनाना चाहते हैं। दलित लेखन ये अगलावादी या तोड़ने वाला फोड़ने वाला नहीं, तो दलित लेखक ये भारतीय लोगों को जोड़ने वाला रहेगा और राष्ट्र का सम्मान ऊंचा करेगा। यही हमारी दिशा रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।